आफ्ताब इकबाल को किंग मेकर कहा जाता है क्योंकि वो गुमनाम को नामवर कर देते हैं, गरीब को दौलतमंद भी बना देते हैं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मुआवजे वही देते हैं। कॉमेडियंस उन्हें अपना उस्ताद और अपना बाप तक कहते हैं, लेकिन कई हैवी वेट कॉमेडियंस उन्हें छोड़ कर गए हैं, जिस पर सब हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े कॉमेडियंस आफ्ताब इकबाल के गुण भी गाते हैं और फिर छोड़ भी जाते हैं। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं मिलता। लेकिन अब मारूफ कॉमेडियन सखावत नाज पहली बार इस मामले पर खुलकर बोले हैं। पहली बार उन्होंने असल वजह बताई है कि कॉमेडियंस आफ्ताब इकबाल को दरअसल क्यों छोड़कर चले जाते हैं। कत्ल किवें होया? चुप करके ना शराब तरह मैनूं दस दे कत्ल होया किवें? कुछ दिन कबल सखावत नाज ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जाती और फनी जिंदगी से मुतालिक सवालात के दिलचस्प जवाब दिए। एक सवाल में उनसे पूछा गया कि आखिर कॉमेडियंस जो आफ्ताब इकबाल के साथ तवील अरसे से काम कर रहे होते हैं वो उन्हें अचानक छोड़कर क्यों चले जाते हैं। ये सवाल सखावत नाज से इसलिए भी किया गया कि वो एक वक्त में आफ्ताब इकबाल के साथ खबरनाक में काम कर चुके हैं, जिसके बाद वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम मज़ाकरात में शामिल हो गए थे। ये सवाल बाकी भी कई कॉमेडियन से हो चुका है, लेकिन हर कोई बात को गोलमोल कर जाता है, मगर सखावत नाज ने पहली बार खुलकर इसका जवाब दिया है और अंदर की बात बताई है। सखावत नाज ने बताया कि पहला बड़ा मसला टाइमिंग का है, जिसकी वजह से मामलात खराब होते हैं। आफ्ताब इकबाल तसल्ली से काम करते हैं, रात को उनके मन में आए तो 2 बजे बुला लेते हैं और खुद वो 9 बजे आते हैं। अब एक कॉमेडियन जो वहाँ 2 बजे का गया हुआ है वो 9 बजे तक वहाँ बैठा रहता है, लिहाजा उसकी काम करने की सलाहियत बरकरार नहीं रहती, उसके जहन की ताजगी चली जाती है, जिसके बाद दिमाग में आमद नहीं रहती। कॉमेडी दिमाग का काम है, दिमाग फ्रेश होगा तो कॉमेडी होगी, नहीं होगा तो वो तंग आकर कहेंगे भाईजान प्लीज हमें माफ कर दें। फिर जब कॉमेडियंस 2 बजे आकर 9 बजे तक बेकार बैठे रहते हैं और जब उनसे अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम नहीं हो पाता तो आफ्ताब इकबाल उनसे न सिर्फ सवालात करते हैं बल्कि जाती हमले भी करते हैं कि आमद किधर है आपकी, आपको काम किसने सिखाया। ये बातें फिर परेशान करती हैं, जिससे मामलात खराब होते हैं। कुछ लोग तो ये बातें बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। जो बर्दाश्त कर लेते हैं वो स्टार बन जाते हैं, जो भाग जाते हैं वो बीच में रह जाते हैं। इस दौरान मेजबान ने सखावत नाज से सवाल किया कि आप तवील अरसे से आफ्ताब इकबाल के साथ काम कर रहे थे तो आपकी बर्दाश्त कब खत्म हुई, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बर्दाश्त की हद तब खत्म हुई जब आफ्ताब इकबाल ने कॉमेडी के बादशाह अमानुल्लाह खान के साथ हतक-ए-मेज़ सलूक किया। अमानुल्लाह हमारे लिए बाप का दर्जा रखते थे, हम उन्हीं की वजह से इस फील्ड में आए, कामयाब हुए, लिहाजा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके साथ कोई ऐसा सलूक करे। इसलिए मैंने आफ्ताब इकबाल से कहा भाई आप उनके साथ ऐसा सलूक ना किया करें। उन्होंने मजीद बताया कि आफ्ताब इकबाल ने मेरे कहने पर अमानुल्लाह के साथ बहुत ज्यादा प्यार भी किया। आखिर में सखावत नाज ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि किस्मत में जिसके साथ आपका जितना रिस्क लिखा होता है उतना ही मिलता है, बाकी तो बहाने बनते हैं कि इस तरह हो गया। भाई साहब इन्ना नहीं लुकना होते आंडे वाला छिक्कू चढ़ाओ कमीज सवान गया दर्जी कहता भाई साहब गिरेबान रखना कि नहीं शटर लवाना जी। आफ्ताब इकबाल को आगा माजिद, सलीम अलबेला, जफरी खान और हनी अलबेला जैसे बड़े कॉमेडियंस छोड़कर जा चुके हैं। हनी अलबेला एक दफा वापस भी आए लेकिन फिर छोड़कर चले गए। ये तमाम कॉमेडियंस आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जलवागर हैं और कुछ साथ साथ थिएटर भी कर रहे हैं। सबका गुजारा अच्छा चल रहा है। अलबत्ता एक ही प्रोग्राम में इकट्ठे होने की जो चाशनी थी अब वो बाकी नहीं रही, इसीलिए खबरदार में अब वो रंग नहीं जमता, बरक्स उसके जब ये सारे कॉमेडियंस इकट्ठे हुआ करते थे। ये तमाम कॉमेडियंस आज भी अपने इंटरव्यूज में आफ्ताब इकबाल को अपना उस्ताद मानते हैं, बल्कि कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो उनके बाप का दर्जा रखते हैं। आफ्ताब इकबाल की वजह से ही सबका रोजगार बना, उन्हें शोहरत और दौलत मिली। आफ्ताब इकबाल के मुतालिक 2 मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ राय रखते हैं। पहला हल्का उनके मिजाज से ज्यादा काम की बात करता है। उनके बकौल आफ्ताब इकबाल ने टीवी पर कॉमेडी का ऐसा ट्रेंड मुतारिफ करवाया जो आज मुख्तलिफ अंदाज में कॉपी करके पेश किया जा रहा है। नित नए चैनल्स उनके आइडियाज को कॉपी करके इस तर्ज का प्रोग्राम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी हासिल करने में ताहाल कासिर हैं। आफ्ताब इकबाल का सबसे बड़ा क्रेडिट यह है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में स्टेज के उन फनकारों को मुतारिफ करवाया जो स्टेज तक महदूद होने की वजह से मकबूलियत से दूर थे। उनके पास एक्सपोजर की कमी थी, वो अपनी सलाहियतों को पहचान नहीं पाए थे। उन्हें आफ्ताब इकबाल अपनी छतरी तली लेकर आए, उन्हें टीवी कॉमेडी से मुतारिफ करवाया, उन्हें माँ बहन की गंदी जुगतों से निकालकर साफ सुथरी कॉमेडी की तरफ माइल किया। आमतौर पर स्टेज पर काम करने वाले फनकारों को मिरासी जैसे तहकीर आमेज अलकाबात से नवाजा जाता है, लेकिन आफ्ताब इकबाल ने अपने शोज में
कॉमेडियंस को इज्जत और मुकाम दिलवाया। हनी अलबेला जैसे फनकार जिन्हें स्टेज में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, उन्हें कामयाबी दिलवाने में आफताब इकबाल का कलीदी किरदार रहा। दहाइयों तक स्टेज पर हुक्मरानी करने वाले अमानुल्लाह खान को भी आफताब इकबाल अपने शो में लेकर आए। आफताब इकबाल से पहले अमानुल्लाह खान ने टीवी पर ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की थी और फिर वक्त ने देखा कि अमानुल्लाह खान ने टीवी की बेहतरीन इनिंग्स आफताब इकबाल के शो में खेली। चिप्स वाले होते हैं अपने पिंड ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਆ ਬੱਗੇ ਆਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵਲਟੋ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥਲੇ ਬੂਲੀ ਖੋਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ। दूसरा हल्का आफताब इकबाल के रवैये पर तनकीद करता नजर आता है। उनके बकौल वो अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, वो जब चाहें जिसे चाहें टीवी पर बैठकर जलील कर देते हैं, किसी के भी बारे में हकीर ख्यालात का इजहार कर देते हैं। वो बेशक अपने यहाँ काम करने वालों को मकबूल कर देते हैं और उनका रोजगार लग जाता है, लेकिन उनकी आजादी छीन जाती है और वो आफताब इकबाल के ऐसे पाबंद होते हैं जैसे कोई गुलाम हो। ना ही वो स्टेज ड्रामे कर सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से कोई प्राइवेट शो। और यूं आफताब इकबाल से मिलने वाला अच्छा मुआवजा जहां उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होता है, वहीं वो उनकी जिंदगी को मुश्किल भी बना देता है, जिसमें उनके लिए फैमिली तक को टाइम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ਮਨ ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਚੌੜਾ ਕਤਲਮਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। बहरहाल ये दो मुतजाद राय आफताब इकबाल के हवाले से पाई जाती हैं और फनकार बरादरी में पहली बार सखावत नाज ने इस पर खुलकर बात की है। दूसरी जानिब जब भी आफताब इकबाल से उनके मखरूर या सख्त होने का पूछा जाता है तो वो उसकी सख्ती से नफी कर देते हैं। उनके बकौल काम में सख्ती करना अलग बात है और किसी का इस्तेहसाल करना दूसरी, इसलिए वो अपने काम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छे वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਿਲਾ ਵਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜੇਗਾ। ਮੁੜ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਮੁੜ ਥੋੜੇ ਨਾ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆ।